नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजार जो कि अब डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। शुरुआत में एक गैप डाउन ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट्स ने तेजी पकड़ी। तेजी के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कामकाज करते हुए 34 अंक ऊपर आ चुका है। 9215 का लेवल निफ्टी में देखने को मिला। सेंसेक्स भी 137 अंक ऊपर कामकाज करते हुए 29,713 के स्तरों पर है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार जो तेजी का रुख है वो आज भी जारी है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही आधा % ऊपर कामकाज कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स कुछ देर के अंदर सीएम के आंकड़े आएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले करीब फ्लैट टू पॉजिटिव बाय साथ ऑटो इंडेक्स कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक रफली आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है। फार्मा शेयरों में खरीदारी है। एफएमसीजी भी तेज है, लेकिन ऑयल एंड गैस आज आउट परफॉर्मर करीब 1% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। एक अच्छी तेजी के साथ ऑयल एंड गैस इंडेक्स कामकाज करते हुए, हालांकि आज प्रेशर मेटल में है। मेटल में स्पेशली वेदांता जो कि एक्स डेट हुआ है डिविडेंड की वजह से, लेकिन बाकी सभी शेयरों में भी कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। मेटल कीमतों में गिरावट का असर साफ तौर पे है। छोटे छोटे पॉकेट्स जैसे कि एविएशन में बाइंग है, पेपर में बाइंग है, फर्टिलाइजर में बाइंग है, लेदर में बाइंग है। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के सेशन की। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सुमित बगाड़िया हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मिस्टर विवेक करवा कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगले 1 घंटे के दौरान आपके सभी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। फटाफट से आपको तरीका भी बता दें। आप फोन उठाइए अपना, टोल फ्री लाइन हमारी खुल चुकी है 1800-180-3545 पर डायल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक ऑल्टरनेट नंबर भी आपको दिया जा रहा है 012042582237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। इन माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरुआत करेंगे। आज के पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आकाश ने हमें कॉल किया है देहरादून से। नमस्कार आकाश, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे पास सन फार्मा के शेयर हैं। ठीक है, 108 वो बाइंग प्राइस है मेरी मैम। किस भाव पर खरीदारी की है? हाँ जी मैम, 800 के भाव पर खरीदारी की है। हाँ जी मैम। ठीक है, फिलहाल तो आपको कुछ नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है। कुछ लंबी अवधि के लिए आपने यहाँ पर निवेश करने का सोचा था या कुछ लिमिटेड टाइम ही है आपके पास? मैम 1 ईयर के लिए। 1 ईयर आप और दे सकते हैं अपने निवेश पर। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, डेफिनेटली फार्मा स्पेस में हमने काफ़ी गिरावट देखी है। खासतौर पर जो रेगुलेटरी कंसर्न्स है पूरी स्पेस पर हावी होती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से चाहे वो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हो या फिर मिड कैप स्टॉक्स हो, सभी में एक गिरावट देखने को मिल रही है। सन फार्मा पर आपकी क्या राय है? टेक्निकली ये कितना पॉजिटिव आपको लग रहा है? 800 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की है। अगले 1 साल में चाल कैसी देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग साक्षी। देखिए, सन फार्मा के अंदर एक बेस तो बन चुका है। अभी ये स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई है। इमीडिएटली स्टॉक का 200 डीएमए 710 लेवल के आसपास आता है। तो जब भी ये स्टॉक 710 का लेवल क्रॉस करेगा कन्विंसिंगली, तो उसके बाद ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 6 से 12 महीने के अंदर एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। अभी इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे इस स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। 665 670 ये सही लेवल्स है, क्योंकि लास्ट 10 से 15 दिनों में स्टॉक ने एक ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है और अब ये दबाव यहाँ पे पॉज लेते हुए दिख रहा है और यहाँ से ऐसा लगता है कि वापस एक पुलबैक दिखेगा और पुलबैक के बाद अपवर्ड रैली रिज्यूम होगी। आई थिंक इमीडिएटली यहाँ से 710 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद ये स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमको 800 से 850 के लेवल साल भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में होल्ड की सलाह रहेगी। अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो प्रेजेंट लेवल्स पे ले सकता है। जी चले, तो आपको राय दी जा चुकी है, आप उसके हिसाब से पोजीशन देखें। और वैसे भी आपके सामने एक विकल्प था कि जब कंपनी ने यहाँ पर बायबैक लेकर आई थी तब आप अपने शेयर टेंडर कर सकते थे, लेकिन फिर भी उतने क्वांटम में नहीं जा सकते जितनी क्वांटिटी आपके पास है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब चिराग मौजूद हैं। चिराग जी नमस्कार। चिराग आप सुन पा रहे हैं? मेरे पास 2 शेयर हैं जी। एक तो बलराम चीनी है और इक्विटास है। तो बलराम चीनी मैंने 2 इंडेक्स चली है और प्राइस है 142। ओके, और इक्विटास किस भाव पे? 162 पर लिए है 100 शेयर, 162 पे। तो दोनों में मैं ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो किस शेयर पर करना? नजरिया क्या रखते हैं आप चिराग जी इन दोनों में? 1 मंथ, 1 महीने का। सुमित, इनका सवाल एक तो है बलरामपुर चीनी पर करीब 42 पे खरीदारी, 142 पे खरीदारी है। 152 का मौजूदा 54 का मौजूदा स्तर है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक भी है और शायद कुछ भी यहाँ पर आउटकम आता हुआ दिखाई पड़े। अगर आता है तो इस पूरे स्पेस पर नजर रखनी होगी। और दूसरा इनका इक्विटास में निवेश 162 पे खरीदारी है। दोनों पर आपकी राय? बलरामपुर चीनी पे होल्ड की सलाह रहेगी।
सेक्टर ओवरऑल पिछले कई महीनों से तेजी दिखा रहा है और बलरामपुर चीनी ने अच्छा रिटर्न्स भी दिखाया है। अभी स्टॉक इमीडिएट ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 160 के लेवल्स के आसपास। जैसे ये स्टॉक के 160 के लेवल टूटेंगे तो ये स्टॉक के अंदर 8 से 10% की तेजी और देखने को मिलेगी। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो है 145 लेवल के आसपास। जब तक नीचे में 145 के लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक डिप्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड की सलाह रहेगी। 160 का लेवल टूटने के बाद 175 से 180 के लेवल बलरामपुर चीनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक इक्विटास के अंदर पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है, बट ठीक है, स्टॉक ने तेजी दिखाई थी तो उसका रिट्रेसमेंट है। अभी इमीडिएटली जो स्टॉक के अंदर सपोर्ट्स बन रहे हैं वो है 150 लेवल्स के आसपास और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो है 155 सपोर्ट होल्ड करना चाहिए और ऊपर में 175 के लेवल्स जल्दी ही हमको टूटते हुए देखने को मिलने चाहिए। इक्विटास के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस में होल्ड की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो प्रेजेंट लेवल्स पे कर सकते हैं। 175 का लेवल ब्रेक होने के बाद 190 से 200 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए तो बलरामपुर चीनी और इक्विटास दोनों पर ही आपको राय दी जा चुकी है, अपनी रणनीति आप वैसे ही बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कैथर से रेवती का फोन आया है। नमस्कार रेवती जी, पूछिए। नमस्कार, मेरे पास 200 शेयर्स है L&T फाइनेंस होल्डिंग के। ठीक है, ये 123 के लेवल पे लिए हुए हैं और मुझे साल 2 साल के लिए रखने हैं, तो क्या मैं इसे होल्ड करूं? श्योर, राय आपको दिलवा देते हैं। 1 से 2 साल का इनका नजरिया है। सुमित L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में इन्होंने पोजीशन बनाई है जो करंट लेवल से 123, इसी के आसपास इनकी खरीदारी भी है। अगले 2 साल के लिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स आपको? होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा तेजी का मूव दिखाया हुआ है। स्टॉक इमीडिएटली हो सकता है कि थोड़ा सा शायद शॉर्ट टर्म में करेक्शंस दिखाए, थोड़ा सा रेंज बाउंड चला जाए, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। यहां से ऐसा लगता है 150 से 180 के लेवल्स आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के इमीडिएट सपोर्ट 110 और 100 रुपए के आसपास है। जब तक ये नीचे में 2 सपोर्ट टूटते नहीं है, डिप्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। इमीडिएट टारगेट 140 से 150 लेवल्स, ओवरऑल टारगेट 180, लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन होल्ड की सलाह रहेगी। जी, तो बने रहने की राय आपको L&T फाइनेंस के संदर्भ में दी गई है। कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सुशील है, मिर्जापुर से मौजूद हैं। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुशील जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल है, मेरे पास SBI है और RBL है, कई कंपनी का है, लेकिन RBL बैंक है और SBI बैंक में मतलब ये है, SBI मेरा 240 रेट से है और RBL मेरा 351 रेट से है। इसको मैं क्या करूं, मतलब इतने समय तक रखूं क्या? जी विवेक, इनका सवाल बैंकिंग स्पेस पर है। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके पास है और दूसरा RBL बैंक। 2 विकल्प इन्होंने चुने हैं। इन दोनों पे आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए? SBI वैसे भी जिस तरह एक रनअप आ रहा है बैंकिंग स्पेस में, कल भी बाइंग थी, आज भी मूव देखने को मिल रहा है, क्या राय रखते हैं आप बैंकिंग स्पेस को लेकर? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों में ही आप बने रह सकते हैं और पर्टिकुलरली अगर मेरा फेवरेट सेक्टर आप अगर आज पूछो तो मैं बैंकिंग सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा। एनपीएस को लेके काफी कामकाज हो रहा है सरकार की तरफ से और मुझे लग रहा है कि आगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आई थिंक ये मेजर प्रॉब्लम इनका दूर हो जाएगी और इसे जैसे इकोनॉमी रिकवरी होती है ये दोनों बैंक्स फायदा करेगी। तो आपका मतलब चॉइस ऑफ स्टॉक्स भी ठीक ठाक ही है क्योंकि SBI एक लार्ज कैप में आ गया तो इकोनॉमी का रिकवरी वहां पे भी आपको मिलेगा और RBL बैंक काफी नया बैंक है और जैसे ज्यादा तो छोटा बैंक है तो यहाँ से मतलब हो सकता है कि ये 1000 रुपया भी अगले 2 या 3 साल के अंदर जा सकता है। तो दोनों में आप बने रहिए। आई थिंक क्वाइट बुलिश है ये दोनों। ऑलराइट, चलिए तो बुलिश नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक्सपर्ट। SBI RBL बैंक दोनों पर ही होल्ड की राय आपको दी जा रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आशीष जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार आशीष, पूछिए। आशीष, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए आशीष का सवाल ले लेते हैं। कॉनकॉर पर इन्होंने अपना सवाल भेजा है हमें। 220 शेयर्स हैं इनके पास। 908 के लेवल्स पर खरीदारी इन्होंने की है। 1150 का करंट भाव देखने को मिल रहा है तो प्रॉफिट्स डेफिनेटली इनको हो रहे हैं। ये तो नहीं पता चल पाया कि कितने समय के लिए यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं, लेकिन सुमित आपसे जानना चाहेंगे टेक्निकली चार्ट्स पर अभी आपको कॉनकॉर के क्या नजर आ रहा है? खासतौर पर देखा जाए तो GST की भी जो डेडलाइन है वो भी पास आती हुई नजर आ रही है और लॉजिस्टिक स्पेस पर खासतौर पर नजर रहेगी ऐसे में।
अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के नजरिए से लेके रखा है तो पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक शायद वापस से दोबारा एक बार 1100 या 1080 के लेवल दिखा सकता है। ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली ऐसा लगता है कि ये 1180 से 1200 के टारगेट होंगे, और जैसे ही 1200 का लेवल ब्रेक होता है तो हमको 1250 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। यानी स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, डिप्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, वो बुक कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो पोजीशंस को होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को ट्रेल करते चले। इमीडिएटली जो सपोर्ट बनते हैं वो इसके अंदर 1080 और 1100 के हैं, ऊपर में टारगेट 1200 और 1250 का ऑनकोर के लिए। जी चलिए, तो आपको रणनीति बताई गई है, लेकिन इस बीच बाजार पर नजर डालिए। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। एक बाइंग निफ्टी के अंदर आई है, 47 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी अब 9228 का लेवल है, और सेंसेक्स में भी एक स्पाइक इसमें अभी आया है, और वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आया है। ITC इस शेयर पर आप नजर डालिए, जिस तरह की तेजी इसमें अभी देखने को मिली है। करीब 1% का मूव ITC में है, और दिन के ऊपरी स्तरों पर है। 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। 277-78 के स्तरों पर ITC कामकाज करते हुए। दूसरा रेडिको खैतान, कल जितना स्टीप रिएक्शन ने कल सेकेंड हाफ में दिया, उतना ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक आज के सत्र में है। शेयर लाल निशान में गया, फिर वहां से एक पुल बैक आया, 2.5% ऊपर है, 117-118 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। एक नेगेटिव रिएक्शन जेपी पावर में है, अभी ये शेयर टूटा है, 7% नीचे आ चुका है। 2 शेयर का दाम बहुत कम है, लेकिन फिर भी एकाएक इतनी बड़ी बिकवाली जेपी पावर में अभी देखी गई है। 4-4.5 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ संदीप है बातचीत करने के लिए। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार संदीप जी। मेरे पास RBL बैंक के शेयर है 380 के रेट पे, 80 क्वांटिटी है मेरे पास। संदीप अभी पिछले दशक में हमने RBL बैंक के बारे में ही बातचीत की थी, कोई और शेयर भी आपके पास? हाँ, दूसरा शेयर मेरे पास कजारिया का है, वो मेरे पास 50 शेयर है 550 के रेट पे। और मैं RBL बैंक ऐड भी कर सकता हूँ क्या इस लेवल पे? ओके, 550 पे आपने कजारिया के शेयर ले रखे हैं? हाँ जी, 550 के रेट पे है 50 शेयर। चलिए, मुनाफा आपको जरूर है, उसे बचा के रखिएगा। आज भी 4.5% ऊपर है। विवेक, कजारिया सेरामिक्स कैसा दिख रहा है आपको? 550 के दाम पे खरीदारी है, 100 रुपए पर शेयर करीब मुनाफा है इन्हें, और खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि पहली चीज तो 1 जुलाई से GST आ जाएगा, तो उसका फायदा ये एक अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो ऑटोमेटिकली जो भी GST का फायदा है कजारिया सेरामिक को भी फायदा होगा। एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आपको कजारिया सेरामिक में प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से अगर आप निकलना चाहो तो निकल भी सकते हो। और सोमानी सेरामिक्स, कल एक्चुअली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने भी काफी शेयर्स खरीदे हैं, उसमें करीबन 14 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो मुझे वैल्यूएशन वाइज सोमानी सेरामिक्स सस्ता लग रहा है, और ऐसे डिस्क्लोजर बोल दो, हम लोग होल्ड भी करते हैं उसको, तो आप उसमें बने रह सकते हो। तो कजारिया भी बुरा नहीं है, लेकिन सोमानी सेरामिक्स बेटर लग रहा है मुझे। दूसरी चीज, अगर RBL बैंक आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, और इसमें आप एटलीस्ट 3 साल का नजरिया रखिए, तो आपको काफी फायदा होने का मतलब चांसेस रहेगा RBL बैंक में भी। चलिए, तो कजारिया सेरामिक्स के विकल्प में आपको सोमानी सेरामिक्स बताया गया है, और RBL बैंक पर बने रह सकते हैं। अगले दर्शक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोएडा से अक्षय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अक्षय नमस्कार, पूछिए। हेलो अक्षय जी, बताइए। मैम, मेरे पास, मैं कोपरन खरीदना चाहता हूँ, कोपरन फार्मा, और एक मेरे पास मोराजी टेक्सटाइल्स है। मैंने 71 पे 200 शेयर्स बाय किया है, 57 अभी करंट प्राइस है, क्या करूं मैं? आप कब तक के लिए रुके रह सकते हैं? चलिए, लगता है इनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन दोनों ही शेयर्स पर आपको राय जरूर दिलवा देंगे। सुमित, पहले तो करंट प्राइसेस पर कोपरान फार्मास्यूटिकल्स में ये निवेश करना चाहते हैं, ये इनका पहला सवाल था। और दूसरा ही जो इनका करंट निवेश है वो है मोरारजी टेक्सटाइल्स में, जहां पर 71 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की, और यहाँ पर थोड़ा डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। दोनों पर ही लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपकी क्या राय होगी? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? देखिए, कॉपरन के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने पिछले 2 महीने में एक 1 वे तेजी दिखाई है, और स्टॉक का स्ट्रक्चर भी मजबूत लग रहा है। ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करके चलना ही चाहिए। अगर इनफैक्ट किसी को फ्रेश बाय भी करना है तो वो भी किया जा सकता है, अगर प्रेजेंट लेवल से थोड़ी सी गिरावट अगर हमको देखने को मिलती है 5-7 रुपए की। ये स्टॉक में जब तक नीचे में हमको 77-78 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, तब तक ये स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक के जो सपोर्ट्स बन रहे हैं वो है सपोर्ट लेवल जो है वो है 70, यानी 70 जब तक टूटेगा नहीं तब तक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ट्रेडिंग के लिहाज से 78 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में 3 डिजिट के फिगर्स दिखा सकता है, यानी 100 रुपए के लेवल्स हमको इमीडिएटली कॉपरन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्रेश बाई की भी सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे।
दूसरी तरफ इनका क्वेश्चन था मोरारजी के ऊपर। ये स्टॉक में अभी ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 62 रुपए और 70 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 53 रुपए के स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा के रखना है। 62 रुपए और 70 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। जी, तो आपको अलग अलग शेयरों पर राय दी गई है। मोरारजी टेक्सटाइल को लेकर भी रणनीति बताई गई है कि आप होल्ड कर सकते हैं। कोपरान में भी आपको रणनीति बताई गई है। इस बीच मार्केट्स पे आप नजर डालें तो कुछ बाइंग यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है और एक अच्छा बाइंग लिकर स्टॉक्स में लोअर लेवल से है। रेडिको खैतान की हमने बातचीत की। अब आप यूनाइटेड ब्रेवरीज देखें, मोर इज फ्लैट टू नेगेटिव 22 भी शेयर कामकाज कर रहा है। कल भी इतनी गिरावट नहीं थी, आज भी यहाँ पर पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों शेयरों पर आप नजर रखें। रेडिको खैतान और यूनाइटेड ब्रेवरीज स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। बाकी शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनियां जो है वो अभी भी दबाव में है। हो सकता है सेकंड हाफ में कुछ वहां पर आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन मार्केट डे हाई पर है। 9233 का लेवल है। 53 अंकों का उछाल अब देखने को मिल रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं जिन शेयरों में रादर अभी भी बाइंग है, जिनकी वजह से खरीदारी है, उसमें आईटीसी प्रोमिनेंटली करीब 1.5% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा एसीसी सीमेंट बेस्ड सीमेंट कंपनी जो है करीब 1% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। और कुछ सेलेक्टिव बाइंग जो है वो बैंकिंग स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। बैंकिंग शेयर भी तेजी के साथ ही अब कामकाज कर रहे हैं। तो ज्यादातर बैंक्स, सीमेंट या फिर एफएमसीजी स्पेस जो है वो मार्केट को अब तेजी की तरफ लीड कर रहा है। और जो मेटल में इंटेंसिटी थी बिकवाली की वो भी थोड़ी कम होते हुए दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से भी बाजार बाइंग और डे हाई पर है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपेरेटिवली इंडिसेस के, जिसकी वजह से बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।